हाई स्पीड इंजीनियरिंग की दुनिया सच में कमाल की है ना। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बिल्कुल छिपी रहती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे छोटे पर लिटरली सबसे क्रूशल पुर्जे के मैकेनिक्स में उतरने वाले हैं, जो दुनिया की सबसे पावरफुल और तेज मशीनों को एक साथ बांधकर रखता है। ये सटीकता और मैकेनिक्स का विज्ञान एकदम माइंड ब्लोइंग है। तो बिना देरी किए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। जब आसमान को चीरते हुए किसी जेट इंजन या ट्रैक पर दौड़ती किसी हाई स्पीड रेस कार पर नजर पड़ती है, तो दिमाग में एक सवाल आना बिल्कुल लाजमी है कि आखिर इस एक्सट्रीम स्पीड को, इस भयंकर गति को एक साथ बांधकर कौन रखता है। बाहर से तो हमें सिर्फ मशीन की ताकत और उसका आकर्षण दिखता है, लेकिन इस एक्सट्रीम वेलोसिटी के पीछे एक ऐसी दुनिया है जहां फिजिक्स के नियम अपनी एक्सट्रीम लिमिट पर टेस्ट हो रहे होते हैं। ये कोई आम स्थिति नहीं है, ये एक हाई स्टिक्स गेम है जहां छोटी सी भूल की लिटरली कोई गुंजाइश नहीं होती। अब मुद्दा ये है कि हम आखिर किन पुर्जों की बात कर रहे हैं। एक तरफ वो नॉर्मल हार्डवेयर बोल्ट है जो हम लोग अपने घरों में फर्नीचर जोड़ने के लिए यूज करते हैं, और दूसरी तरफ है ये प्रिसिजन हाई स्पीड बोल्ट। इन दोनों के बीच का अंतर न जमीन और आसमान का है। हार्डवेयर की दुकान वाला बोल्ट आम दबाव झेलने के लिए ठीक है, लेकिन एक प्रिसिजन हाई स्पीड बोल्ट को उन फिजिकल रियलिटीज और फोर्सेस का सामना करना पड़ता है जो किसी भी आम धातु को पल भर में पिघला दें या टुकड़ों में तोड़ दें। इन्हें सर्वाइव करने के लिए एकदम अलग ही लेवल पर बनाया जाता है। और यहीं पर आती है सबसे बड़ी चुनौती। जरा एक विशाल टरबाइन के बारे में सोचते हैं जो हवा और इंटेंस प्रेशर के बीच अपनी फुल कैपेसिटी पर घूम रहा है। अगर उस मशीन के इस माइक्रोस्कोपिक पुर्जे में थोड़ी सी भी खराबी आ जाए तो नतीजा होगा पूरे सिस्टम का अचानक और भयानक तरीके से तबाह होना, यानी कैटास्ट्रोफिक फेलियर। आज की ये चर्चा इसी प्रॉब्लम और सोल्यूशन मॉडल के इर्द गिर्द घूमती है। बड़े टरबाइन्स या इंजन्स का बचाव आखिरकार इसी एक फेलियर पॉइंट पर निर्भर करता है। ये छोटे फास्टनेस कितना इमेंस प्रेशर झेलते हैं, ये जानना सच में इंजीनियरिंग की एक मास्टर क्लास है। तो कड़ी कैसे जुड़ती है? जब मशीन हाई स्पीड पर होती है तो वहां बेसिकली 3 डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस काम कर रही होती हैं। पहला, एक्सट्रीम आरपीएम्स, जिसके कारण लगातार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है। दूसरा, भयंकर गर्मी का इकट्ठा होना। जब मेटल इतनी तेजी से घूमता और घिसता है तो इतनी इंटेंस हीट पैदा होती है जो आम लोहे को आसानी से पिघला दे। और तीसरा, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस। जब किसी भी मेटल को इन 3 एक्सट्रीम एनवायरमेंटल फैक्टर्स में रखा जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी बदलने लगती है। वो नरम हो सकता है, फैल सकता है या अचानक से स्नैप हो सकता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में बेहद दिलचस्प है वो है ये एक्सट्रीम रोटेशनल स्पीड। 30,000 से भी ज्यादा आरपीएम, 1 मिनट में 30,000 बार घूमना। जरा पर्सपेक्टिव के लिए देखा जाए तो एक आम कार का इंजन मुश्किल से 6,000 आरपीएम तक पुश होता है, और यहां 1 सेकंड में 500 चक्कर की बात हो रही है। इस अत्यधिक रोटेशनल स्पीड पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस बोल्ट को हर दिशा में लिटरली फाड़ने की कोशिश करता है, और हैरान की बात यह है कि इस बोल्ट को यह सब सहना होता है, वो भी बिना थोड़ा सा भी वॉर्प हुए। 1 मिलीमीटर के 1000वें हिस्से का बेंड और गेम ओवर। इस तबाही के पीछे का मेन विलन होता है शियर स्ट्रेस। इसे आसान भाषा में कहें तो ये वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है जो मटेरियल को बिल्कुल वैसे ही स्नैप करने की कोशिश करती है जैसे एक कैंची कागज को काटती है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल ऑपोजिट डायरेक्शंस में धकेल कर। जब एक फास्टनर 2 तेजी से घूमते हुए पार्ट्स को जोड़ता है तो वो दोनों पार्ट्स उस बोल्ट को विपरीत दिशाओं में खींच रहे होते हैं। इंजीनियर्स को हर वक्त इस शेयर स्ट्रेस को मैथमेटिकली कैलकुलेट करना पड़ता है ताकि ये बोल्ट इन हाई वेलोसिटी लोड्स के बीच अचानक से शेयर ऑफ ना हो जाए, यानी कट ना जाए। तो आखिर इन एक्सट्रीम फोर्सेस पर काबू कैसे पाया जाता है? इसका एक ही सॉलिड जवाब है, माइक्रोस्कोपिक प्रिसिजन। एक कच्चे मेटल के टुकड़े को इन ताकतों का सामना करने के लिए तैयार करना कोई जादू नहीं बल्कि प्योर एग्जैक्ट साइंस है। इन रॉ मेटल्स को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके अत्यधिक गति के एंकर्स में बदल दिया जाता है, और यही वो मैकेनिक्स हैं जो विनाश को रोककर मशीन को परफेक्टली चलने देते हैं। सटीकता को पूरी तरह समझने के लिए माइक्रोस्कोपिक टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट समझना एब्सोल्युटली क्रूशल है। आम मशीनों में पुर्जों के बीच थोड़ी सी जगह या प्ले छोड़ दिया जाता है, लेकिन हाई स्पीड एप्लीकेशंस में नो वे। अगर वहां डायमेंशन में छूट की सीमा 1 मिलीमीटर के छोटे से हिस्से जितनी भी ढीली हुई तो वहां इतना मैसिव वाइब्रेशन पैदा होगा जो पूरे इंजन को अंदर से ही तोड़ देगा। इसीलिए टॉलरेंस को एक एब्सोल्यूट माइक्रोस्कोपिक लिमिट पर सेट किया जाता है, जो एक बाल की मोटाई से भी बहुत कम मार्जिन ऑफ एरर देता है। ये पूरा प्रोसेस एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और एनर्जेटिक जर्नी से होकर गुजरता है। शुरुआत होती है सबसे बेस्ट रॉ मटेरियल सेलेक्ट करने से।
फिर सीएनसी मशीनें इसे एक बेहद सटीक आकार देती हैं। इसके बाद बारी आती है स्पेशलाइज्ड थ्रेडिंग की, जहां बोल्ट पर पेच एकदम स्पेसिफिक एंगल्स पर काटे जाते हैं। और अंत में होती है फाइनल स्ट्रेस टेस्टिंग। इस टेस्ट में बोल्ट को उन सभी विनाशकारी ताकतों के आगे टेस्ट किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि क्या ये सच में उस एक्सट्रीम प्रेशर को झेल पाएगा। फैक्ट्री फ्लोर पर रॉ मेटल से लेकर इस टेस्टिंग तक एक अद्भुत ऊर्जा होती है। और ये स्लाइड इस बात को बहुत बखूबी दर्शाती है कि आखिर मटेरियल साइंस की इतनी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट क्यों होती है। अगर आम स्टील और इन विशेष एलॉयज की तुलना की जाए, उनके वजन, हीट रेजिस्टेंस और यील्ड स्ट्रेंथ पर, तो क्लियर डिफरेंस दिखता है। आम स्टील एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद सिंपली अपनी ताकत खो देता है और पिघलने लगता है, लेकिन इनकनेल या टाइटेनियम जैसे स्पेशलाइज्ड एलॉयज उस इंटेंस गर्मी में भी रॉक सॉलिड रहते हैं। ये स्पेसिफिकली तय करते हैं कि एक्सट्रीम हाई स्पीड एनवायरनमेंट में ये फास्टनर सर्वाइव करेगा। इन फास्टनेस को जो एक और चीज बिल्कुल अलग बनाती है, वो है इनका स्पेशलाइज्ड थ्रेड डिजाइन। एक बेहतरीन फास्टनर की इंजीनियरिंग सिर्फ उसे आकार देने तक रुकती नहीं है। इनकी थ्रेडिंग को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जब इन पर भारी काइनेटिक प्रेशर पड़ता है, तो ये खुलने के बजाय एक दूसरे के साथ मैकेनिकल रूप से बिल्कुल लॉक हो जाते हैं। यानी दबाव जितना ज्यादा, उनकी पकड़ उतनी ही सॉलिड। ये एक्सट्रीम काइनेटिक एनर्जी को रेजिस्ट करने का एक बिल्कुल ही रेवोल्यूशनाइजिंग तरीका है। तो इस पूरे एनालिसिस को अगर एक बेसिक कोर थॉट में समेटा जाए, तो वो ये है: दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे तेज मशीनें आखिरकार सबसे छोटे और सबसे सटीक मैकेनिक्स पर ही निर्भर करती हैं। और सच में ये एक ऐसी रियलिटी है जो काफ़ी फैसिनेटिंग है। चाहे विशाल स्पेस रॉकेट्स हों या मैसिव टर्बाइन्स, इन सभी ह्यूज इंजीनियरिंग ट्रायम्फ्स का आधार असल में इसी माइक्रोस्कोपिक परफेक्शन पर टिका हुआ है। बड़े स्केल की जीत बेसिकली छोटी डिटेल्स पर ही डिपेंडेंट होती है। बस इस इंटरेस्टिंग थॉट के साथ हम इस चर्चा को यहाँ रैप अप करते हैं। अगली बार जब भी किसी विशाल मशीन या किसी एक्सट्रीम हाई स्पीड इनोवेशन को आसमान में उड़ते देखा जाए, तो एक सेकंड ठहरकर उन अदृश्य माइक्रोस्कोपिक मार्वल्स के बारे में विचार किया जा सकता है, जो इस पूरे ढांचे को एक्चुअली एक साथ जुड़े हुए हैं। ये हिडन मैकेनिक्स सच में लाजवाब है ना? इस छुपी हुई कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहें। साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।